विभिन्न मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने सौंपा जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय सांसद जौनपुर और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शिवकन्या जी के दिशा निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी एवं आरक्षण समाप्त किए जाने और क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में जन अधिकार पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं। प्रदेश में चारों तरफ पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज हत्या, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं, साथ साथ छात्राओं का अपहरण कर उनके ऊपर हो रहे बलात्कार की घटनाओं को लेकर जन अधिकार पार्टी ने सरकार के समक्ष रखा। किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर से नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है। आए दिन घटनाएं हो रही है, जिससे जन अधिकार पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से मांगे रखी, जो इस प्रकार से है। 1. देश जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे सभी को बराबर का हक अधिकार मिले। 2. समान शिक्षा लागू की जाए, जिससे गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान शिक्षा मिले। L3. डीजल, पेट्रोल, कृषि यंत्रों और कीटनाशक दवाइयों से GST हटाई जाए। L4. झांसी नगर के वार्ड नंबर 48, वार्ड नंबर 30 अलीगोल के क्षेत्र में जब भी झांकियां देवी देवताओं की निकलते हैं या ताजिया निकलते हैं तो हमेशा घटनाएं होती हैं। घटनाओं का कारण है कि झूलते हुए तार नीचे की तरफ लटके हुए हैं, जिससे आए दिन घटनाएं होती हैं, जिससे झूलते हुए बिजली के तार बिजली विभाग के द्वारा हटवाए जाए। झांसी कोतवाली में बड़ा गांव गेट बाहर चुना भट्टी के पास श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी धनीराम की जमीन पर दबंग दुर्जन कुशवाहा ने जबरन कब्जा कर लिया, उसको हटाया जाए। थाना चिरगांव ग्राम सिमथरी में श्रीमती पार्वती कुशवाहा जी की जमीन को रमेश कुशवाहा ने जमीन को कटाई पर लिए था, तो उसने उनको 20,000 रुपए नहीं दिए गए, जिससे पार्वती कुशवाहा काफी परेशान है, दर दर भटक रही हैं और उनके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चिरगांव थाना के अंतर्गत ग्राम मिरौना में घनश्याम कुशवाहा के खंडहर मकान को गुलाब सिंह ने कूट रचित दस्तावेज बनाकर उनके पिता के फर्जी दस्तखत करके जमीन का एग्रीमेंट करा लिया, जो फर्जी है। उनकी खतौनी की नकल और अन्य दस्तावेज में पिता का नाम मटुआ है, जबकि मटू के नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए गए। पूरी जांच कराई जाए। श्रीमती रीना वर्मा पत्नी श्री मंगल कुशवाहा निवासी उन्नाव गेट से शादी कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन पति द्वारा 6 महीना के बाद ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है और घर से बेदखल कर दिया। अभी रीना वर्मा जगह जगह न्याय के लिए गुहार लगा रही है, उनको भी न्याय दिलाया जाए। महोदय, झांसी जिले में चकबंदी ग्राम पंचायत में लेखपाल और कानून गो के द्वारा गरीब किसानों से खसरा खतौनी दाखिल खारिज में नुकसान फायदा का डर दिखाकर अवैध धन वसूली हो रही है। कृपया अवैध वसूली रोकने के लिए उचित प्रयास किए जाएं। मौके पर उपस्थित रहे RD फौजी मंडल उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मौर्य, इंजीनियर बिहारी लाल, शिवदीन फौजी, शिव कुमार, भरत कुशवाहा, विशाल कुशवाहा, घनश्याम कुशवाहा, चरण सिंह, अशोक कुमार, नरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, गीता कुशवाहा, ग्राम मिरौना, उमा कुशवाहा, उमा, सुखदेवी रामर्ती, प्रेमवती कुशवाहा, रीना वर्मा, किरण साहू, हेमंत कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण, संतोष कुशवाहा, शुभम कुशवाहा, रामसेवक, घनश्याम, राधेश्याम, अतुल, अनमोल आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे आप डीएम कार्यालय आए हुए हैं, क्या कोई परेशानी है आपको? हाँ साहब, मेरे कब्जा कर लिया मकान पर। क्यों, किसने कर लिया कब्जा? खंडहर गुलाब सिंह यादव, श्रीदेवी पत्नी। आप उसमें रहते थे? नहीं, खाली पड़ा हुआ था? हाँ, गिर गया था। अच्छा, तो वहाँ पे आपने शिकायत नहीं करी? करी साहब, 2 महीने के फिर पुलिस केस पर। तो पुलिस क्या कहती है? वो कुछ नहीं, पैसा पुलिस कौन बोल रहा? नहीं, ये बात कौन बोल रहा है अंदर? चलिए, हाँ आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? रीना वर्मा। रीना वर्मा। रीना वर्मा जी, आप यहाँ डीएम कार्यालय किस लिए आए हुए हैं? हमने कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे साथ शोषण किया 6 महीने से। किस चीज़ की कार्रवाई नहीं हो रही? कोर्ट मैरिज की। अच्छा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मुझे अब 6 महीने तक शोषण किया, अब मुझे कोई राह नहीं रहा। तो आप क्या वहाँ गए सिविल कोर्ट? हाँ गए, तो वहाँ से कोई न्याय नहीं मिला? कोई न्याय नहीं मिला। डीएम साहब से न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? अब मिल जाए, इसलिए आए यहाँ पे। चलिए, अच्छी बात है, आपको न्याय मिले ऐसा हमारी शुभकामनाएं हैं। वाला हूँ और मेरी पुश्तैनी ज़मीन पर कब्जा हुआ है और मेरे घर के दादाजी ने ही किया है, जो कि कब्जा मांगने पर दे नहीं रहे हैं। और आपके दादाजी ने कब्जा किया? हाँ, मेरे दादाजी ने किया है। मतलब आपसी मामला है हम लोगों के घर में। तो पुश्तैनी ज़मीन है, तो बंटवारा हुआ नहीं है, तो हम लोगों का गार्डन चल रहा था पार्टनरशिप पे। अब वो कह रहे हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा और ना ज़मीन दे रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। इसलिए मैंने SDM साहब को और DM साहब को कंप्लेन दर्ज की है अपनी। नहीं, आपके क्षेत्र लेवल पे थाना को SO से वहाँ पे हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हर जगह एप्लीकेशन दे ली है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आते हैं वो पैसे लेके चले जाते हैं बस।
तो पैसे से लेने का कोई एविडेंस है क्या आप? नहीं नहीं, अभी तो कोई नहीं है, पर वो आते हैं, कोई मतलब कार्रवाई नहीं होती है, और इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे एक कार्रवाई होता है होती तो कार्रवाई, मतलब ऐसा लगता होगा कि आपको पैसे ले लिए इसी कार्रवाई में। हाँ, मेरे सामने ही आते हैं, मुझे ही धमका जाते हैं, क्यों डाली कंप्लेन, ये वो पुलिस वाले भी ऐसे बात करते हैं। ऐसा बोलते हैं कंप्लेन क्यों डाली? हाँ। चलिए, यहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया है, साहब से मुलाकात तो हो नहीं पाई होगी, हुई है? नहीं हुई है, मैडम से हुई है, साहब से नहीं हुई है। क्या आश्वासन मिला है? अभी वो कह रही है कि कार्रवाई होगी कोतवाली से। चलो ठीक। कैसे आई? समता जी। कितने झांसी में कहाँ खड़ी हो मालूम है आप? कितने आई हो? हाँ, कितने कचहरी में डीएम साहब के थे? डीएम साहब के यहाँ फरियाद लेके आई हो? क्या है परेशानी? क्या परेशानी है कि हमारी जगह दूसरे ने जोत ली, 3 साल से जोत लिया, तो अब ने कुछ पैसे तो दे दे, 10,000 और 30,000 अभी दे नहीं है। ओके, तो दे दे थाने में तक राजीनामा होगा तो हम 12 तारीख को दे दें। और बाने तो भी नहीं दे, सुना ही नहीं रहा। वो हम मांगते हैं, उसकी बहू में मारती है। तुमने बेनामा कर दोगा? अच्छा, बटाई पे दई तो कटाई पे वो तो कोई नहीं सुन रहा हो, थाने कचहरी ना प्रधान हुआ गाँव को है साहब, कोई नहीं सुन रहा। मेरा आदमी है नहीं, अब मैं क्या करूँ? लड़का है तो कोई साथ। चलो, शिकायत कर दी डीएम साहब से आपने? तो लड़का भी ना कछु दे खाने को ना पीने को। वो कोई जमीन मेरी जोत ले दादी, लड़का के नाम आदि हमारे, तो वे भी पैसा नहीं देते हैं आदमी, हम क्या खाएं बोलो? चलो, डीएम साहब ने कुछ आश्वासन दिया, मुलाकात हुई कि नहीं हो पाई तुम्हारी? हो गई। चलो ठीक है। हमारी साथ हमने सेवा की, वो हमारे नाम कर की, और 3 भाइयों को कानूनी तौर से बेदखल किया गया है, जो अब और हमारे यहाँ केस दर्ज है जिसपे स्टे लगे, पर जबरदस्ती गुंडे आके, ये मेरी सास है, इसकी हमने सेवा की, लैट्रिन बाथरूम साफ किया, 28 साल तक पस साफ की, और आज ये गुंडे आके हमें मारते हैं। और हमारा मकान जहाँ हम 3 दिन से बंद है, मेरी लड़की दिल्ली से आई है, वो आज किसी होटल में रुके हुए हैं, हमने 3 दिन से घर में खाना नहीं खाया, मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही, मैं कहाँ का है? प्रेमनगर का है। आप चलिए, हाँ, आप अपनी बात जारी मैं रखिए। परेशान हूँ बहुत। मैं सीएम साहब से अनुरोध करती हूँ, हमारी सुनाई की जाए, हमारी फाइल दी जाए। हाउस टैक्स मेरे नाम, बिजली का बिल, पानी का बिल, लेकिन कुछ गुंडे आके हमें इतना डर है, हमें फिजिकली परेशान कर रहे हैं, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही, लेकिन मेरी सुनाई। प्रेमनगर थाने से कोई सहयोग नहीं मिला आपको? मिला है, पर उन्होंने इधर भेज दिया एसडीएम के पास, क्योंकि वहाँ सुने वो जबरदस्ती कब्जा करने चाहते हैं। मुझे परसों भी मारा, मेरे पास वो वीडियो है, मैं सड़क पे लेट गई, जबरदस्ती घुसते हैं, आज दिन घुसते हैं और हमें मारते हैं। हमने शराफत, मेरा आदमी शरीफ है, बोल नहीं पाता। दोनों लड़कियां बाहर है, हम बुड्ढा बुड्ढे को परेशान किया जा रहा है, और जब तक कोर्ट का फैसला ना आए वो हमारे अंदर घुसने नहीं चाहिए, क्योंकि मालिक ही है। मतलब आपका मामला न्यायालय में होगा, उनके पास कोई कागज होंगे, तब तक तो घुस नहीं सकता ना कोई। चलिए मैडम, आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा, शांति से काम लीजिएगा, अपनी बात को एप्लीकेशन के माध्यम से डीएम साहब को दीजिएगा, आपके साथ न्याय होगा, ऐसी उम्मीद हम सभी करते हैं। थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और किस संबंध में आए हुए हैं? मैं जनाधिकार पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष आरडी फौजी। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विभिन्न मांगों में हमने मांगें रखी, जिसमें प्रमुख रूप से जातिगत जनगणना की मांग है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिससे सबको समान अधिकार मिल सके। दूसरा, समान शिक्षा लागू होना चाहिए, क्योंकि जितने पाठ्यक्रम हैं, अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, अलग अलग पढ़ाई है, और जब कोई परीक्षा होती है उस समय प्रश्न पत्र एक ही आता है, लेकिन पाठ्यक्रम अलग अलग होने की वजह से कुछ जो हिंदी भाषी है, इलाहाबाद बोर्ड के बच्चे हैं, वो उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तीसरी मांग हमारी और है कि जो क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो शासन प्रशासन उस पर बहुत सुस्त है, क्योंकि जो गरीब किसान यहाँ तक जब उनका चैनल बना हुआ है कि डीएम कार्यालय से एसडीएम हैं, एसडीएम के बाद थानेदार, तहसीलदार और भी हैं, इन लोगों को अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे ये लोग। अगर ये कर रहे होते तो ये चिरगांव की समस्या होती है, चिरगांव की एक समस्या आई है, झांसी में 12 नंबर की है, थाना कोतवाली की समस्या है। ये समस्याओं को गंभीरता से अगर लेते होते तो जिलाधिकारी महोदय के आसपास ये नहीं आते, सही तमाम लोग यहाँ चक्कर नहीं काटते। इसलिए इन मांगों को हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम इन मांगों को जिला राज्यपाल तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिससे कि इनकी सुनवाई हो और प्रॉपर, जिसमें हम जो शासन प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं